नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम एक निहायत अहम और बराह रास्त हमारी जेब और मईशत से जुड़े हुए मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ग्लोबल ऑयल शॉक और पाकिस्तान की हकीकत। दुनिया भर में इस वक्त तेल की कीमतों में एक गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल तकरीबन 60 से 70% तक बढ़ चुका है, यानी $70 से बढ़कर 120 से 125 डॉलर फी बैरल तक पहुंच चुका है। और ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जियोपॉलिटिकल शॉक है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी सतह पर बढ़ती कशीदगी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया में कीमतें इस तेजी से बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या हम भी इसी शिद्दत से मुतासर हुए हैं? नाज़रीन, यहाँ एक अहम फर्क सामने आता है। पाकिस्तान ने आलमी कीमतों के इस झटके को फौरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर अवाम तक मुंतकिल नहीं किया है, बल्कि कीमतों में इजाफा मरहलावार और कंट्रोल अंदाज में किया गया। यानी जो आलमी दबाव था, उसका एक हिस्सा अंदरूनी तौर पर एब्जॉर्ब किया गया है, ताकि अवाम पर अचानक बोझ ना पड़े। अगर हम खिते का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल तकरीबन $1.41 है। बांग्लादेश में ये तकरीबन $1.14, श्रीलंका में $1.43, जबकि यूएई में सिर्फ $0.89 फी लीटर है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सबसे सस्ता नहीं, लेकिन सिर्फ कीमत को देखकर मुकम्मल तस्वीर समझना दुरुस्त नहीं होगा। असल फर्क यहाँ स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम का है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान ने ना सिर्फ फ्यूल की मुसलसल दस्तयाबी को बरकरार रखा, बल्कि किसी बड़े पैमाने पर शॉर्टेज भी पैदा नहीं होने दी है। जबकि खित्ते के कुछ ममालिक में कीमतों का बराह रास्त और तेज असर अवाम तक पहुंचा, और कहीं कहीं सप्लाई मसाइल भी देखने में आए हैं। इसी के मुकाबले में पाकिस्तान ने कीमतों को एकदम बढ़ाने की बजाय वक्त के साथ एडजस्ट किया, ताकि मईशत और अवाम दोनों को संभाला जा सके। नाज़रीन, एक और हकीकत भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी तकरीबन 90% तेल की जरूरियात दरामद करता है। यानी हम आलमी कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि इन कीमतों को हमने अपने मुल्क में मैनेज कैसे किया है। और यही वो जगह है जहां पॉलिसी का किरदार सामने आता है। हुकूमत की जानिब से यह हिकमत अमली अपनाई गई कि कीमतों में इजाफा एकदम न किया जाए, बल्कि इसे फैलाया जाए, कुछ हिस्सा सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए, और सबसे अहम बात, सप्लाई चेन को बरकरार रखा जाए, ताकि मार्केट में किसी किस्म की अफरा तफरी ना हो। और ये एक बड़ी कामयाबी है कि आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में फ्यूल की दस्तयाबी मुतासिर नहीं हुई है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक और अहम पहलू भी है, और वो है हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि जब रियासत आलमी दबाव का कुछ हिस्सा खुद बर्दाश्त करती है, तो बाकी जिम्मेदारी अवाम पर आयद होती है। हमें अपनी आदत बदलना होगी, गैर जरूरी सफर से गुरेज करना होगा, फ्यूल का ज़या रोकना होगा, और ज्यादा एफिशिएंट इस्तेमाल की तरफ जाना होगा। क्योंकि ये सिर्फ हुकूमती पॉलिसी का मसला नहीं, बल्कि एक मुश्तरका चैलेंज है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी, पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी, लेकिन इसी रफ्तार से शिद्दत नहीं आई। और यही फर्क एक सोचे समझे शॉक मैनेजमेंट का नतीजा है। नाज़रीन, जब दुनिया का दबाव आपके मुल्क तक पहुंचता है और आपका मुल्क इसका कुछ हिस्सा खुद बर्दाश्त करता है, तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिसी की नहीं रहती, बल्कि हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस सूरत हाल को समझें और अपना किरदार अदा करें। यही शऊर, यही जिम्मेदारी, यही अमल हमें एक मजबूत कौम बनाता है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।